हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई की दुनिया में। इस वीडियो में बड़े साइज का ट्रैवल बैग बनाना बताएंगे। तो देखिए, मैंने पीस की कटिंग कर ली है। नीचे में मैंने पुराना कपड़ा लगाया है, बीच में फोम है और ऊपर में मेन फैब्रिक है। 19 बाई 17 इंच का मैंने 2 पीस कटिंग कर ली है। इसके किनारों पर 2 साइड से सिलाई चला लेंगे। बीच में हमें लाइन बनाना है, तो इसलिए हम 2 साइड पर ही सिलाई चलाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कटिंग कर लेना है। 2-2 इंच पर लाइनिंग के लिए हम निशान लगाएंगे। फिर हमें नीचे में भी 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है और दोनों निशान को लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हम लाइन बना लेंगे और इसी लाइन पर हमें सिलाई करना है। दोनों पार्ट्स को हमें इसी तरह से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। 19 इंच इसकी चौड़ाई है और 17 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर मैंने बर्फी शेप में डिजाइन बना ली है। इसके ऊपर आप चाहे तो डिजाइन बनाएं या सिंपल भी रख सकते हैं लाइन बनाकर। नीचे में लगाने के लिए एक और पीस मैंने तैयार की है। तो इसकी लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई है 12.5 इंच। तो इसे हम नीचे में लगाएंगे। दोनों साइड में हमें पॉकेट लगाना है। तो मैंने 2 पीस तैयार कर ली है। 12.5 बाई 12.5 इंच का इसकी लंबाई चौड़ाई है। जो पीस मैंने तैयार की है, इसमें जो 19 वाली साइड है उसी में हम जीप लगाएंगे। इसके ऊपर हम उल्टा करके जीप रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस कपड़े को हम अंदर साइड से दबाते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। जीप को हमें बीच से खोल लेना है और दूसरे वाले पार्ट में एक जीप को फिर से हम लगाएंगे। इसके ऊपर हमें उल्टा करके जीप को रखना है। इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट में जीप लगाकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम जो मैंने पॉकेट वाले पीस तैयार किए हैं उसकी साइड में हम ऊपर साइड से हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ से। यहाँ पर हमें कट करना है। इसमें हम जीप लगाएंगे। जीप को हमें उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई चला लेना है। फिर हम अंदर से कपड़ा दबाते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। बीच से हम चैन को निकाल लेंगे और जो 2 इंच का मैंने पार्ट की कटिंग की है इसके ऊपर हम जीप को सिलकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। फिर हमें इसमें रनर डालना है। तो इस तरह से हम रनर लगाएंगे, बहुत ही आसानी से लग जाती है। नीचे में हमें एक और कपड़ा लगाना है पॉकेट के लिए। तो इस तरह से हम लगाकर इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई चला लेंगे। दोनों पॉकेट में हम इसी तरह से कपड़े नीचे में लगाकर उसे सिलाई कर लेंगे चारों तरफ से। और साइड से जो भी ज़्यादा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो देखिए, दोनों पॉकेट में हम नीचे से कपड़ा लगा लिए हैं। इसके बाद जो मैंने नीचे का पीस तैयार की है उसमें हम दोनों तरफ से पॉकेट को जोड़ेंगे। तो पहले हम पॉकेट में बीच सेंटर पर निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा कट के हमें निशान लगा लेना है। इसमें भी हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे और दोनों सेंटर को मिलाते हुए हमें सिलाई करना है। तो देखिए, एक पॉकेट मैंने ज्वाइंट कर ली है और दूसरे साइड से एक और पॉकेट ज्वाइंट करना है।
दोनों में हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है और सेंटर से मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने पॉकेट ज्वाइंट कर ली है। पॉकेट लगाने के बाद पाइपिंग देकर हम सिलाई को कवर कर लेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई को कवर कर लेना है। जो 19 बाई 17 इंच का पीस है उसमें हम बेल्ट लगाएंगे। 4.5 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड। और 8.5 इंच तक हमें बेल्ट लगाना है। यहाँ तक ही हमें बेल्ट लगाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना है। तो हम दोनों तरफ से 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊंचाई में हमें इतना ही बेल्ट लगाना है। और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम एक पॉकेट लगाएंगे। इसी निशान पर हमें पॉकेट लगाना है। अब हम दूसरे पार्ट में 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊंचाई इसकी रखेंगे 8.5 इंच। हमें यहाँ तक ही बेल्ट को सेट करना है। इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। बेल्ट हमें निशान पर ही लगाना है। आगे वाले पार्ट में हम पॉकेट लगाएंगे। इसके बीच में मैंने शॉपिंग बैग डाला है। ऊपर में मैन फैब्रिक है, नीचे में लाइनिंग के लिए मैंने प्लेन कपड़ा लगाया है। और इसके ऊपर मैंने सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और दोनों साइड से हम 1.5 इंच पर पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। इसी लाइन पर हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें इसमें जिप लगाना है। जिप हमने 9 इंच के लिए है। जिप के दोनों साइड किनारों पर 2-2 इंच का कपड़ा लगाएंगे। पहले जिप में हमें रनर डाल लेना है। इस तरह कपड़े पर जिप को रखेंगे। कपड़े को हमें उल्टा करके रखना है और दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। तो हम दोनों साइड इसी तरह से कपड़े लगाकर इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे और कपड़े को हमें पलट लेना है। इसके बाद हम पॉकेट में इसे सेट करेंगे। अच्छे से बराबर करते हुए एक और सिलाई इसके ऊपर हमें चला लेना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने कपड़ा लगा ली है और इसके बाद हम पर सेंटर पर पहले बीच से निशान लगा लेंगे। तो इसमें भी हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है और दोनों सेंटर को मिलाते हुए हम इसमें जिप को अटैच करेंगे। इसके बाद जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हमें कटिंग कर लेना है। दोनों साइड से हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। पट्टी को इसके ऊपर रखकर ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद कपड़े को ऊपर साइड में दबाते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच चला लेंगे। हमें फ्रंट साइड में पॉकेट लगाना है। अब हमने जहाँ पर पॉकेट का निशान लगाया है उसी निशान पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो बीच में हम सेंटर का निशान लगाएंगे।
इसके बाद पॉकेट वाला सेंटर को यहाँ पर मिलाकर हमें इसके ऊपर सिलाई करना है। पॉकेट को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई चला लेंगे। अब हमें चारों तरफ किनारों पर भी सिलाई चलाकर इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने पॉकेट को ज्वाइंट कर ली है और नीचे में जो भी ज़्यादा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हमें बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट मैंने रेडीमेड लिया है। आप चाहे तो बचे हुए कपड़े से बेल्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रेडीमेड बेल्ट का यूज कर रही हूँ। तो इसकी लेंथ है 51 इंच। तो हमें 2 बेल्ट लेना है 51 इंच का। तो देखिए मैंने 2 बेल्ट यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद हम 4.5 इंच पर फिर से यहाँ पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि पॉकेट लगाने पर थोड़ा इधर उधर कपड़ा हो गया है। तो फिर से हम निशान लगा लेंगे। इसी निशान पर हमें बेल्ट लगाना है और जहाँ तक पॉकेट मैंने लगाया है वहीं तक हम अच्छे से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर 2-4 बार सिलाई चलाकर बेल्ट को मजबूत बना लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स में बेल्ट लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट्स में मैंने बेल्ट लगा लिया है। नीचे लगाने के लिए जो पीस मैंने तैयार किए हैं इसे हम बड़े वाले पीस में जोड़ेंगे, जिसमें मैंने बेल्ट लगाया है उसी में हमें जोड़ना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। एक पीस मैंने ज्वाइंट कर ली है। अब हमें दूसरे पीस को ज्वाइंट करना है। जहाँ पर मैंने पॉकेट ज्वाइंट किया है वहाँ पर पाइपिंग देकर मैंने सिलाई को कवर कर लिया है, क्योंकि बाद में यहाँ पर पाइपिंग देने में नहीं बनता है, इसलिए पहले ही हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम बड़े वाले पीस को इसमें ज्वाइंट करते हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड में स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें रनर डालेंगे। इसमें 2 रनर डालना है। तो हम एक साइड से डालेंगे, उसके बाद दूसरी साइड से डालेंगे। हमें एक ही साइड से नहीं डालना है, दोनों साइड से एक एक रनर डालना है। तो देखिए दोनों रनर मैंने डाल ली है। बैक को उल्टा कर लेंगे। इसके बाद हम पॉकेट में ऊपर से सेंटर पर निशान लगाएंगे। सेंटर का निशान हमें जीप के सेंटर से मिलाते हुए रखना है। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। तो हम चारों तरफ पिन लगाकर इसे सेट कर लेंगे पहले। इसके बाद इसके ऊपर स्टिच करना है। पिन लगाकर सिलाई करने से इधर उधर कपड़ा नहीं होगा। तो हम दोनों तरफ पॉकेट को पिन से सेट कर लेंगे। दोनों तरफ पिन सेट करने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई करना है। तो एक साइड मैंने पिन से इसे सेट कर ली है और दूसरी साइड इसी तरह से हमें पिन से सेट कर लेना है। पहले हम पिन लगा लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई चलाते जाएंगे और बाद में हम पिन को निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हम सिलाई चला लिए हैं और इस तरह से हम पिन को निकाल कर रख लेंगे। इसके बाद हम पाइपिंग इस पर लगाकर 1.5 इंच के करीबन पाइपिंग का हमें कपड़ा लेना है और सिलाई को हमें कवर कर लेना है।
तो पहले कपड़े को जोड़ लेंगे, उसके बाद पलटकर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई की कवर पूरे अच्छे से कर ली है। उल्टे साइड में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब बैक को हम सीधा करेंगे। तो आप देख सकते हैं सुंदर ट्रैवल बैग बड़े साइज में बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने दोनों साइड में पॉकेट बनाया है और एक मैंने आगे बनाया है। इस बैग को बनाने के लिए लगभग 1 मीटर कपड़ा लगता है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।